नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 29 सितंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके साथ ही एफसी क्लियरेंस मामलों से जुड़ी हुई जानकारी, मस्जिद मामला, लगातार प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश में किए जा रहे हैं, क्या खबर है, इसके अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। शिक्षकों की इंक्रीमेंट पर बड़ा फैसला सरकार ने लिया, क्या खबर है, इससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं। बिजली सब्सिडी वापस लेने पर अब 2000 लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया। सरप्लस प्रवक्ताओं के हिमाचल में तबादले किए जाएंगे और तबादले हो रहे हैं, क्या खबर है, इसके अपडेट्स भी हम आपको इसी न्यूज बुलेटिन में देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस न्यूज बुलेटिन को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कर्मचारियों को राहत, पड़ोसी राज्यों में चुनाव के बीच 1 को मिलेगा वेतन, 9 को मिलेगी पेंशन। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए खुश खबर है। सरकारी कर्मचारियों को सितंबर का वेतन 1 अक्टूबर और पेंशन का भुगतान 9 अक्टूबर को किया जाएगा। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि वित्त विभाग की ओर से सरकारी कोषागार में होने वाले नकदी के प्रवाह की समीक्षा करने के बाद निर्णय लिया गया है। पिछले महीने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन 5 सितंबर और पेंशनरों को पेंशन का भुगतान 10 सितंबर को किया गया था। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि वर्तमान सरकार की ओर से वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने की दिशा में कदम उठाया गया था। इस दिशा में राज्य सरकार को होने वाली प्राप्ति और व्यय असंतुलन को कम करके ये प्रयास किया जा रहा है कि ऋण राशि सही समय पर ली जाए, जिससे ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज पर कम से कम खर्च हो। हिमाचल प्रदेश में पंचायत उपचुनाव आज देर रात ही निकल जाएंगे परिणाम। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का उपचुनाव रविवार को होने जा रहा है। रविवार को उपचुनाव के लिए सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां बूथ तक पहुंच चुकी है। शनिवार शाम को पोलिंग पार्टियों की तरफ से रिपोर्ट भेज दी गई है। सभी बूथ सजा दिए गए जहां पर मतदान किया जाएगा। इस चुनाव में अहम बात यह है कि नगर परिषद नेरचौक का डडोर नामक एक ऐसा वार्ड है जहां पर 9 साल बाद चुनाव हो रहा है। यहां पर जब से नगर परिषद नेरचौक बनी है तब से लेकर इस बार पहली बार यहाँ चुनाव होगा, जिसमें मतदान के लिए यहाँ के लोग तैयार है। यहाँ के लोग लगातार चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे, जो पंचायत में रहना चाहते थे और नगर परिषद में जाने के इच्छुक नहीं थे, मगर अब लोगों ने नगर परिषद में रहने को स्वीकार कर लिया है, जिसके चलते यहाँ पर उपचुनाव करवाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग गठन करने को राज्यपाल की मंजूरी, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग गठन को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्यपाल की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद कार्मिक विभाग की सचिव एम सुधा देवी की तरफ से इस आज से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में अब अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों के औपचारिक रूप से पदभार संभालने के बाद विभिन्न विभागों में सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। मंडी में स्कूली छात्रा से छेड़खानी करने पर शिक्षक के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज। पुलिस थाना घोर के अंतर्गत स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी अध्यापक के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मामला घोर के एक स्कूल का बताया जा रहा है, जहां स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ उसी स्कूल में तैनात एक ड्राइंग मास्टर पर आरोप लगाया कि आरोपी अध्यापक ने अश्लील तरीके से छात्रा को छुआ, जिसके बाद पीड़ित छात्रा स्कूल में पढ़ने के लिए आने से डरने लगी और सहमी रहती है। पीड़ित ने अध्यापक की हरकत से अपने अभिभावकों को अवगत करवाया। बेटी की बातों को सुन परिजनों के होश उड़ गए। मामला स्कूल प्रशासन के ध्यान में लाया गया, जिस पर स्कूल प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लेते हुए मामले को स्कूल लैंगिक उत्पीड़न कमेटी के समक्ष रख और विभागीय कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी को अवगत करवाया। अब हिमाचल में भी बन सकेंगे 20 मंजिला कमर्शियल भवन। हिमाचल में पहली बार 20 मंजिला ऊंचाई तक कमर्शियल भवन बनाने की अनुमति मिलने वाली है। हिमाचल सरकार ने भारत सरकार की एक स्कीम के उचित उपयोग के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स 2014 में संशोधन करने का फैसला किया है। इस संशोधन का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया और लोगों से आपत्तियां 30 दिन के भीतर देने को कहा गया है।
इस योजना के तहत प्रदेश 400 करोड़ रुपए का दावा कर सकेगा। ये नोटिफिकेशन टीसीपी सचिव देवेश कुमार की ओर से जारी की गई है। इसके तहत हिमाचल में 3 स्थानों पर औद्योगिक, टूरिज्म यूनिट्स और कमर्शियल भवन बनाने के लिए वर्टिकल कंस्ट्रक्शन भी हो सकेगी। इसके लिए फ्लोर एरिया रेशो फॉर्मूले में भी छूट मिलेगी। राज्य सरकार स्पेशल कमर्शियल बिल्डिंग के लिए आप भवन की ऊंचाई 50 मीटर तक हो सकती है और अधिकतम मंजिलें 13 से 14 तक संभव है। थुनाग हॉर्टिकल्चर कॉलेज बंद करने की साजिश, सदन में वायदा करके मुकरी सरकार जयराम ठाकुर। थुनाग हॉर्टिकल्चर कॉलेज बंद करने की प्रदेश सरकार ने साजिश रची और सदन में वायदा करके भी सुकू सरकार मुकर गई है। यहां से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सुकू सरकार पूर्व सरकारों के कामों को एक एक कर बंद कर रही है। अब थुनाग उद्यानिकी एवं वानिकी कॉलेज को भी बंद कर रही है। पूर्व सरकार द्वारा कॉलेज के निर्माण के लिए दी गई 10 करोड़ रुपए की धनराशि भी वापस मंगवा ली है। सरकार के प्रयासों से केंद्र ने 66 परियोजनाओं को एफसी क्लियरेंस दी, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि वन संरक्षण अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम के मामलों को जल्द से जल्द स्वीकृति मिले, ताकि प्रदेश की कई लंबित महत्वाकांक्षी विकासात्मक परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की बदौलत ही केंद्र सरकार ने जनहित से जुड़ी विभिन्न 66 परियोजनाओं को एफसी क्लियरेंस प्रदान की है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण परियोजनाएं अधोसंरचना, शिक्षा और पेयजल आपूर्ति से संबंधित है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने केंद्र से 77 संवैधानिक स्वीकृतियां भी सुनिश्चित की है, जिनमें सोंगटोंग थाना पलाऊ विद्युत परियोजना, कई शैक्षणिक संस्थान, हेलीपोर्ट, पेयजल आपूर्ति और सड़क अधोसंरचना परियोजनाएं शामिल है, जिससे प्रदेश की तरक्की और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। अवैध मस्जिदों और प्रवासियों के खिलाफ गर्जी देवभूमि संघर्ष समिति जिला मुख्यालयों पर किए धरना प्रदर्शन है। हिमाचल में अवैध मस्जिदों और अवैध प्रवासियों के खिलाफ शनिवार को सभी 12 जिलों में जिला मुख्यालयों पर एक साथ देवभूमि संघर्ष समिति ने धरने प्रदर्शन किए। इनमें हजारों लोग शामिल हुए। शिमला में भी डीसी ऑफिस के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन के लोगों ने भाग लिया। इसके बाद यहां से शेरे पंजाब तक शांतिपूर्ण रोष मार्च भी निकाला गया। इस मौके पर देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भरत भूषण ने कहा कि प्रदेश में अवैध मस्जिदों और अवैध प्रवासियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार और प्रशासन का रवैया लगातार नकारात्मक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री खुद विधानसभा में ये बात कह चुके हैं कि प्रदेश में 4 से 5 हजार बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसे हैं। पुलिस इनको ढूंढ नहीं रही है, लेकिन इनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को डराया जा रहा है। खबर शिक्षा विभाग से रिजल्ट के आधार पर तय होगी शिक्षकों की इंक्रीमेंट, विभाग ने बनाया प्रस्ताव। प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की सालाना लगने वाली इंक्रीमेंट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड व नॉन बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट ही अब शिक्षकों की इंक्रीमेंट तय करेंगे। अच्छे रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को ही इंक्रीमेंट लगेगी। 0 और 25 से 30% से कम रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को इंक्रीमेंट नहीं लगेगी। यदि शिक्षकों के रिजल्ट लगातार खराब आए तो उन्हें इससे हाथ धोना पड़ सकता है। बेहतर रिजल्ट आने पर ही शिक्षकों की इंक्रीमेंट लगेगी। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया, जिसे सरकार की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। मंजूरी मिलते ही इस मामले में विभाग और सख्ती करेगा। गौरतलब है कि विभाग ने इस बार बोर्ड के खराब रिजल्ट पर 20 से 25 शिक्षकों की इंक्रीमेंट रोकी है। सूत्रों की माने तो विभाग ने 100% से लेकर 50% तक रिजल्ट देने पर शिक्षक को कितनी इंक्रीमेंट लगानी है इसे श्रेणीबद्ध किया है। जिन शिक्षकों के स्कूलों का रिजल्ट 100% रहा है उन्हें पूरी इंक्रीमेंट दी जाएगी। वहीं जिनका रिजल्ट 90 से 80, 80 से 70, 70 से 60, 60 से 50% होगा उन्हें रिजल्ट के आधार पर इंक्रीमेंट दी जाएगी। शिक्षा विभाग अब शिक्षकों की परफॉर्मेंस का आकलन हर परीक्षा के बाद करेगा। पहली से 8वीं कक्षा की एस और FA की असिस्टेंट के बाद शिक्षकों की कक्षावार रिजल्ट देखे जाएंगे, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट बनेगी। ऐसे ही 9वीं और 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों का भी बोर्ड और नॉन बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का आकलन किया जाएगा। विद्युत सब्सिडी वापस लेने पर स्टील यूनिट बंद, 2000 लोगों के रोजगार पर मंडराया संकट।
प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों को विद्युत आपूर्ति पर दी जा रही सब्सिडी वापस लेने के साइड इफेक्ट सामने आने शुरू हो गए हैं। विद्युत सब्सिडी वापस लेने से बिजली बिलों के करोड़ों रुपए का बोझ पड़ने से स्टील निर्माता कंपनी सालसन स्टील ने अपने बिलासपुर जिले के ग्वालथाई औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित स्टील यूनिट को बंद करने का निर्णय लिया है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 2000 लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है। उपमंडल औद्योगिक संघ ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बयान देते रहे कि प्रदेश में पड़ोसी राज्यों से 1 रुपए सस्ती बिजली मिल रही है, लेकिन उनका ये बयान हकीकत से कोसों दूर है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि अगर प्रदेश सरकार ने शीघ्र इस पर कोई निर्णय न लिया तो प्रदेश का औद्योगिक ढांचा बुरी तरह से तहस नहस होगा और अधिकांश उद्योग यहाँ से पलायन करने को मजबूर होंगे। हमीरपुर में देवभूमि संघर्ष समिति की रैली में हादसा, हार्ट अटैक से व्यक्ति की मौत। देवभूमि संघर्ष समिति हमीरपुर की रैली में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। उपायुक्त कार्यालय परिसर में अचानक ही व्यक्ति को हृदयघात हो गया तथा जब तक इसे अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान वीरेंद्र परमार उम्र 49 निवासी बटारन कांगू के रूप में की गई है। ऊना में फ्लाईओवर की सेफ्टी वॉल से टकराई पंजाब रोडवेज की बस, बाल बाल बचे यात्री। हाजोली मोड़ फ्लाईओवर पर एक गंभीर हादसा होने से बाल बाल बच गया जब सवारियों से भरी पंजाब रोडवेज की बस फ्लाईओवर के नीचे गिरने से बच गई। बस शिमला से चंडीगढ़ और नंगल होते हुए ऊना जा रही थी, तभी अचानक फ्लाईओवर पर पहुंचती बस के ब्रेक का प्रेशर पाइप फट गया। वेदर अपडेट। हिमाचल में आज से साफ रहेगा मौसम, धूप खिलने से फिर बढ़ने लगा तापमान। राज्य में अब मानसून धीमा पड़ गया और आगामी एक सप्ताह तक मौसम के साफ व शुष्क रहने के आसार है, जिससे लोगों को लगातार हो रही बारिश से राहत मिलने वाली है। संभावना जताई जा रही कि जल्द ही हिमाचल से मानसून अलविदा हो जाएगा। अमूमन 24 सितंबर को प्रदेश से मानसून की विदाई हो जाती है। बीते वर्ष 6 अक्टूबर को मानसून विदा हुआ था, लेकिन इस बार अभी तक मानसून विदा नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अब प्रदेश से मानसून अलविदा कह देगा। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्के बादलों के साथ धूप खिली और कांगड़ा में हल्की बूंदाबांदी हुई है। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में फिर से उछाल आने लगा है और ऊना में अधिकतम तापमान 33.4, शिमला में 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश में मौसम खुलने के साथ ही अब राजधानी शिमला सहित प्रदेश के पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार होने लगे हैं। शनिवार को वीकेंड पर राजधानी शिमला सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की खासी आवाजाही देखने को मिली। आगामी दिनों में मौसम के साफ रहने से सैलानियों के हिमाचल में और अधिक रुख करने की संभावनाएं हैं, जिससे होटल कारोबारियों सहित पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए राहत होगी। राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों से सरप्लस 170 प्रवक्ताओं के होंगे तबादले। हिमाचल प्रदेश के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत 170 सरप्लस प्रवक्ताओं के तबादले होंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जरूरत से अधिक नियुक्त प्रवक्ताओं की सूची सरकार को भेज दी है। जिला मुख्यालयों से सटे स्कूलों में सरप्लस प्रवक्ताओं की संख्या अधिक है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की मंजूरी के बाद दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में इन्हें भेजा जाएगा। ऐसे स्कूलों की सूची भी बनाई जा रही है जहां शिक्षकों के पद खाली है और विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। हिमाचल के 5 टोल बैरियरों पर नवंबर से फास्ट टैग से वसूला जाएगा शुल्क, कंपनी का चयन जल्द। हिमाचल प्रदेश के 5 टोल बैरियरों पर नवंबर से फास्ट टैग से शुल्क वसूला जाएगा। अक्टूबर के पहले सप्ताह में कंपनी का चयन कर लिया जाएगा। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने इस बाबत प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिलासपुर, परवाणु, सिरमौर, कंडवाल और ऊना में स्थित टोल बैरियरों से इसकी शुरुआत होनी है। मंडी जिला मुख्यालय के जे रोड स्थित मस्जिद में बिना नक्शा अवैध निर्माण करने के मामले में आयुक्त कोर्ट के फैसले को मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी के सदस्यों ने शुक्रवार को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। नगर निगम मंडी के आयुक्त कोर्ट ने 12 सितंबर को मस्जिद में किए गए अवैध निर्माण को 30 दिन के भीतर गिराकर उसे पुरानी यथास्थिति पर लाने का फैसला सुनाया था। फैसले के अनुसार मस्जिद में बिना नक्शा पास करवाकर बनाई गई अवैध 2 मंजिलों को गिराने के आदेश थे। फैसले के 15वें दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिमला हाई कोर्ट में आयुक्त कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने की मांग की है।
हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 12 एसडीएम समेत 29 एचएएस अफसरों के तबादले। राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 12 एसडीएम समेत 29 एचएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। एचएएस अधिकारी जितेंद्र सांचटा को एससी ओबीसी अल्पसंख्यक सशक्तिकरण विभाग में अतिरिक्त निदेशक लगाया गया है। सुषमा बस को निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग में सचिव, नीरज गुप्ता को आईजीएमसी शिमला में अतिरिक्त निदेशक, राकेश कुमार शर्मा को AC2 DC हमीरपुर और ईसा को राज्य बिजली बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्ति दे दी गई है।